बग्गी, आज जो तूने बोला है ना, बस ऐसे ही बोलते रही हो। मुझे तेरा ये जवाब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और अब ना मुंह में दही जमाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने लिए, एटलीस्ट अपने लिए स्टैंड लेना बेहद ज़रूरी होता है, जहाँ पे ज़रूरी हो। तो आज बग्गी ने जो स्टैंड लिया है अपने लिए, वो बहुत अच्छा था। और बहुत सारी बातें जो उसने रखी, खासकर एक सांस में जो पंजाबी लैंग्वेज में बोल गई। हालांकि मैं पूरे तरीके से पंजाबी नहीं समझती हूँ, पर उसके कहने का जो तात्पर्य वो मैं बहुत अच्छे से समझ गई। उसके जो भाव थे वो भी मैं बहुत अच्छे से समझ गई। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। जी हाँ, रंगारंग इसलिए क्योंकि आज बग्गी ने वाकई में कुछ अपने असली रंग, असली जौहर दिखाए। और ये रंग तुम्हारे दिखाने वाले बिल्कुल जायज़ हैं। मैं बिल्कुल मतलब ऑसम, मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर तुम ना बोलोगी ना, तो फिर भाई साहब बेकार है। और जिस तरीके से तुमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, बेहद ज़रूरी है। किसी की तरह कोई लाइव भी नहीं करी, और कोई जो डिग्निटी डिग्निटी बोलते रहते हैं, उनके मुंह पे एक जोरदार ये थप्पड़ है, बहुत तेज़ी वाला थप्पड़ है कि देख लो, इसको कहते हैं डिग्निटी। अभी भी ना तुम लोगों की इज्जत बची पड़ी है। क्यों? इस बंदी की वजह से। नहीं तो तुम्हारे घर की छीछा लेदर मचा सकती थी ये लड़की बहुत अच्छे से, है ना। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, और तुम लोगों की ख़त्म कहानी हो जाता। जिस प्रकार से तुम लोग घटियापन करे हो ना अभी तक, तो उसका असली वाला व्यक्तित्व तो निकल के आ जाता। तो फिर चलो शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइटल पे। ये जो टाइटल है, ससुराल वापस नहीं जाना चाहती अब बग्गी। तो वैसे तो बग्गा, तुम्हें ऐसे टाइटल नहीं रखने चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगी। पर आज चलो तुमने रख दिया, कोई बात नहीं। मैं तो इसी चीज़ से खुश हूँ कि स्टैंड लेना सीख रहे हो तुम लोग, खासकर तुम्हारी वाइफ, है ना। और जो चीज़ें तुमने आज बोली है ना, जो तुम सही से नहीं बोल पा रहे थे, तुम वहाँ लिपड़ लिपड़ कर रहे थे, लेकिन भाई तुम्हारा लिपड़ लिपड़ में तुम्हारी बीवी ने एकदम सॉलिड तरीके से अपनी जो बात रखी है कि सभी इंडिपेंडेंट हैं, कोई किसी को ज़बरदस्ती किसी के साथ कुछ नहीं करवा सकता। मैं भी एग्री करती हूँ कि बग्गा की इतनी चलती नहीं है। हाँ, बग्गा ने सहयोग ज़रूर करा, जो ऑर्डर मिले कि गाड़ी चला चल, आ रहा मिलने, जो गाड़ी बढ़ा, तो बग्गा गाड़ी बढ़ाया। क्यों? माँ के कहने से, बहन के कहने से गाड़ी बढ़ाया। उसी प्रकार से चाहे वो नोना के साथ अंकुश के यहाँ घर गया हो, उसमें कितनी सच्चाई आज तक को खुल के सामने बात नहीं आई है। बहकावे में और भड़काने पे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अब जो भी है ऊपर वाला सब देख रहा है, तुम्हारा भी बाकी लोगों का भी हिसाब किताब। और वो तो हर किसी को मिलना ही मिलना है, अपना अपना हिसाब किताब बराबर मात्रा में मिलेगा, है ना। ले लो भाई साहब अच्छे से प्रसाद। तो वो जो चीज़ बग्गी ने बोली कि कोई किसी के कहने से नहीं करता है, और जो तमाम उसने काफ़ी स्पष्ट तरीके से बोल दिया। अंकुश और परेतिन के रिश्ते को लेकर लोग उसको टारगेट कर रहे थे कि भाई साहब तूने जो एक बच्चे और बाप को दूर किया है, तो भाई साहब उसके लिए ना तुझे कर्मा तो मिलेगा। सभी लोग बोल रहे हैं, और काफ़ी लोग इस बात को मीन भी करते हैं। लेकिन आज बग्गी ने यहाँ पर स्पष्ट तरीके से बोल दिया कि भाई मेरे पति की उस घर में कितनी चलती है, भाई उतना ही चलती है जितना कि तुमको लगता है बग्गी उस घर की सर्वे सर्वा है ना। बिल्कुल भी नहीं चलती है उस घर में। मैं हमेशा बोलती हूँ, डे वन से जो दो औरतें हैं, जिसमें सबसे बड़ी वाली के हिसाब से ज़्यादा चीज़ें चलती हैं, छोटी कभी कभी जिद में अपनी मनवा लेती है। इसके अलावा जो फैसला लेकर बैठे हैं अपनी अपनी जिंदगानियों का, ये हुआ ना जवाब बग्गी। पर इतनी आज समझ में आ रहा होगा कि तूने अपना घर तोड़ के क्या किया है। आज तेरी भाभी ने भी सच बोल दिया, और सही किया जो उसने बोला कि भाई सब लोग मुंह में खाते हैं, नाक में नहीं खाते हैं। तो बग्गी, तुम्हारा जो स्पष्ट वाला रवैया था, जो तुमने स्पीड में बोली है ना बात, कसम से तुमने दिल खुश कर दिया कि भाई सब अपने अपने इंडिपेंडेंट फैसले होते हैं। कोई चाहे तो अच्छा भी फैसला ले सकता है, कोई चाहे तो बुरा भी फैसला ले सकता है। और जो भी फैसले लिए गए वो किसी और ने लिए हैं, हमने नहीं लिवाए हैं, ना ही इन्होंने लिए हैं। उसके कहने का तात्पर्य यह था, अपनी
मतलब बग्गा, जिस दिन तू अपनी बीवी की तरह स्टैंड लेने लग गया ना, उस दिन वारे न्यारे हो जाएंगे भाई साहब। वो बंदी इतना सब कुछ झेलते हुए, इतना सब कुछ अभी गम में है, उसके बावजूद उसने ये नहीं सोचा कि रात में मुझे गंदे अड्डे पे तौला जाएगा, रात में लोग मुझे भर भर के प्रसाद देंगे। नहीं, उसने एक बार भी नहीं सोचा। उसने बस जम के क्या किया, जम के उसने स्टैंड लिया अपने पति के बारे में। जो लोग लिखते जा रहे थे कि भाई तेरा दोष है, तेरा दोष है, क्योंकि उसकी तो वहाँ पे चलनी ही नहीं है। चलती तो किसकी है आप सबको बेहद अच्छे तरीके से पता है। उम्मीद करते हैं ये जो जोर का थप्पड़ है, इसकी आवाज़ परेतिन के कानों में ज़रूर गूंजी होगी। परेतिन, कैसा लगा? यही है सच्चाई, ठीक है। बग्गी उनमें से नहीं है जो अपना घर तोड़ के बैठ जाएगी। तुम लोग चाहे जितने सितम कर लो, चाहे तुम जितना उसके पीछे पगलाए जाओ, है ना, चाहे तुम जितना कोशिश कर लो कि वो आए के यहाँ पर लल्लो चप्पो छोड़ के तुम्हारे सोशल मीडिया पे तुम्हारे सबके खिलाफ लाइव करे, ये करे, वो करे, छोड़ के चली जाए, उसको पता है उसके साथ उसकी माँ है, और उसको पता है कि उसको अपना घर संभालना है, तोड़ना नहीं है तुम्हारी तरह दूसरों के बहकावे में आके लखा कमाती है, इसके हिसाब से होंगी चीज़ें, जबकि हो तो तेरे हिसाब से ही रही थी। अंकुश जिस तरीके से तेरे लिए करा कोई नहीं करता है, ठीक है। बहुत अच्छे से तेरे लिए कर रहा था हर एक चीज़ में, लेकिन कुछ तो धैर्य रखना होता है ना। तो छोटा बच्चा को लेके कहाँ जाना है, जहाँ हर दूसरे तीसरे महीना बैठी रहती हैं ये, शिमला घूमने जाना का है, का इसकी दीदी जाती हैं। तो बग्गी, जो तुमने आज ये बोला है ना, बहुत ज़रूरी था तुम्हारा बोलना, और आज तुमने साबित कर दिया। बग्गी के अंदर भड़ास बहुत थी, उसके शब्दों से झलक रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने शब्दों पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया कि नहीं नहीं नहीं, होल्ड होल्ड होल्ड। और बग्गा बस ऐसे बैठता ही रहा। तो अच्छा किया तू बैठा ही रहा, क्योंकि तेरे शब्दों से ना निकल पाता, है ना। हो सकता है इस वीडियो के बाद उसको सुनना पड़ा हो सकता है कि अब तक बिग बॉस की कॉल भी आ गई हो। पर बग्गे, अगर अभी तुम ना बिना रीढ़ के हड्डी के इंसान बने रहे तो ज़िंदगी में कुछ कर ना पाओगे। जहाँ पे तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए अपनी वाइफ के लिए, तो वहाँ पर लेना चाहिए बग्गे, लेना चाहिए, मतलब लेना चाहिए, समझ गए। बेहद ज़रूरी है, अगर नहीं लोगे तो फिर समस्या हो जाएगी भाई साहब। बहुत सही डिसीजन लेके उसने एग्जाम्पल दे के बताया, डिसीजन ने एग्जाम्पल, कि जैसे ये मुझे मजबूर नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए। देख बहन, तुझे तो वो मजबूर करता है, और तू प्यार बस या फिर जो भी समझ ले, है ना। मैं समझ सकती हूँ उस चीज़ को, मैं रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि कई बार हस्बैंड मनवा ही लेते हैं चीज़ें, तो वो चीज़ मैं समझ सकती हूँ, ठीक है। पर तूने जो एग्जाम्पल दिया ना कि कोई किसी को ना ज़बरदस्ती कुछ नहीं करा सकता, जिसको जो करना होता है उसका इंडिविजुअल फैसला होता है। तो वो जो चीज़ तूने ज़ोर डाल के बोली है ना कि सब इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट शब्द सुन के तो फिर से मुझे हंसी आ गई। हालांकि ये शब्द जब अंकुश बोलता है तो भी मुझे बहुत हंसी आती है। इंडिपेंडेंट, वो कहता मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ, और मैं अपनी लाइफ की जो पीस है उसको एंजॉय कर रहा था इंडिपेंडेंट तरीके से। मैं सोच रहा था चलो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, अभी इतना ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट होकर अपनी पीस को एंजॉय करूंगा। तो जब बग्गी ने बोला सब इंडिपेंडेंट है अपने अपने फैसलों के लिए, तब मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई कि क्या ही बताएं। और जो तू बोल रहा था कि भैया अभी इसको घर नहीं ले जाना, तमाम लोग बोल रहे 41 दिन को 21 दिन, तो अच्छी बात है कि तुम्हें काम है तो तुम काम निपटाओ, तुम बिल्कुल भी ना जाओ, लेकिन अपने दिमाग ठिकाने रखना। काम निपटाने जाना तो माँ बहन तुम्हारा काम न लगा दें कि तू ऐसा कैसे तू लोग वीडियो बना रहे थे। तो थोड़ा सोच समझ के काम निपटाने जाना, और ज़्यादा 3-5 करेंगी तो आसिमा के यहाँ खा लेना, कोई ज़रूरत नहीं है उन सब नास पीटियों के यहाँ खाने की ज़रूरत। जितना खाना नहीं देंगी उतना दिमाग तुम्हारा खा लेंगी। कोशिश तो पूरी करेंगी ऐसे जकड़ने की, ठीक है। कहा कि उस झुठियंका ने तो ऐलान कर ही दिया है, अभी मुझे नहीं जाना है, अभी तो मुझे यहीं रहना है, मैं यहीं रहने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रजिस्ट्री वगैरह करानी। का हो दीदी, पूरा कई एकड़ ज़मीन ले रही हो, वहाँ फ्लैट उपलब्ध कराओगी का? आने वाले टाइम में पता चला है कि टरू वाले वहीं फ्लैट में रह रहे हैं, और गंगा किनारे कह रहे हैं, वो दरिया किनारे वहीं गोते लगा रहे हैं, सांप देख रहे हैं कबो कबो तैरते हुए। अरे नहीं, सबके गुरु तैरा करते हैं ना, जाके ठुश डसने वाले जो है ना, तो वो वहीं तैरा करते हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि भाई दीदी का ये तो था बहाना रजिस्ट्री, लेकिन दीदी को नहीं है जाना। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि नोना भी इधर हैं, कहीं नोना का हमें लग रहा है कि भाई साहब ख़त्म हो गया कहानी, ज़मीन जायदाद अब यहीं पे ख़रीदेंगे। और देखो
बढ़िया से कुछ ऐसे चीज़ें कर देंगे, होटल वोटल दुकान वुकान खुलवा देंगे, तो आने वाले टाइम में यहीं पे रहेंगे। और चूँकि दीदी इधर रहेगी तो 30-40 हज़ार व्यूज़ आ ही जाते हैं। आपस में लड़ाई झगड़ा करके अपनी कंट्रोवर्सीज दिखा के अगर बग्गा अलग भी हो जाएगा तो भी काऊ को सुकून से जीने देंगी। रोज़ कुछ ना कुछ टोंटबाजियाँ करेंगे। इनके घर में ये है, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, लेकिन टोंटबाजी ना करें ऐसा हो नहीं सकता। तो टोंटबाजी तो हो नहीं रहेंगे। बग्गा तुम्हारी एक लिचड़ाई वाली एक चीज़ आज हमको बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, जो तुम 80 रुपया का नारियल हर जगह मिलता है लेकिन 70 रुपया वालों को ढूंढते ढूंढते भले तुमने 50 रुपया का एक्स्ट्रा पेट्रोल लगा दिया हो। अरे सॉरी, तुम्हारी गाड़ी तो डीजल है, लेकिन जिससे गए पेट्रोल है का। तो भाई ये ढूंढते ढूंढते कहता है कि भाई ये 10 रुपया सस्ता देते हैं और इनकी मेहनत ऐसी फलाना ढिमकाना। मतलब यार, सब्जी वाले फल वालों से 10-20 रुपया कमा के एक्स्ट्रा तुम बचा के का कर लोगे हैं? उन्हों कमा ले दो। दिन दोपहरिया में लू लग जावे, कुछ हो जाए, गर्मी पाले में यहाँ जाड़ा बरसात में दुकान खोले रहते हैं 4 रुपया कमाने के लिए, लेकिन वो तुम्हारे सबके समझ में नहीं आता है। तो भाई साहब, ये चीज़ बग्गा बहुत अच्छी नहीं लगी है ना, बहुत ख़राब लगी। एकदम लिचड़ाई ना करो, बाकी तुम सीख रहे हो, देर आए पर दुरुस्त आए। मुझे अच्छा लगा, ये चीज़ अच्छी लगी कि जहाँ पर एटलीस्ट बोलने वाला है। देखो, हो सकता है मेरे पॉइंट से कुछ लोग डिसएग्री करें, पर मैं तो वीडियो के बेस पे ही बोलूँगी। और वीडियो के बेस पे आज मुझे अच्छा लगा जो तुमने आके यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू रखा अपना। हाँ, बाकी जो लिचड़ाई वाली आदत है वो खून में कैसे जाएगी। धीरे धीरे थोड़ा सा लिचड़ाई कम करो। और बाकी जहाँ रहना है, जो तुम बोल रहे थे कि बाकी का वहाँ पे 3 महीने अगर खोया है तो कैसे उसी जगह पे रहें। तो देखो, घर है तुम्हारा, रहना तो पड़ेगा। और अगर वाकई में वहाँ नहीं रहना चाहते हो तो मैं तो कह रही हूँ एक रेंटेड ले लो कहीं गाँव एरिया में। गाँव एरिया में तो सस्ते मिल जाएंगे, कौन सा वहाँ बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे। तो थोड़ा नेगेटिविटी से दूर रहोगे और हो सके तो बग्गी का जो सपना है दरिया किनारे घर का, वो साकार कर दो। हो सकता है दीदी को तब समझ में आ जाए, हो सकता है मम्मी जी को तब समझ में आ जाए कि भाई साहब, ये तो हमने ना अपने ही पैरों को कुल्हाड़ी मार ली अपनी बहुरिया के साथ इस समय ऐसा बर्ताव करके। जब बग्गी बोल रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि आज सारा कुछ बोल ही देगी। वेल डन बग्गी, बहुत ही डिग्निटी के साथ और बहुत ही अच्छे शब्दों में तुमने बात को रखा। चाहती तो तुम बहुत कुछ इनकी धज्जियाँ उड़ा सकती थी, लेकिन वाकई में तुमने एक, कहते हैं ना, संस्कार संस्कार का असर होता है। तो दिख गए आपके संस्कार, आपकी माँ के संस्कार, आपके पापा के संस्कार। बाकी कुछ संस्कार उधर भी दिखते रहते हैं, छीछा लेदर मचाते हुए। अम्मा एक्टिंग करती रहती थी खटिया पे लोटा पोटा मार के, हाय खून की पलटी हो गई, खून की उल्टी हो गई। अरे दैया दैया, का ही बताएं भैया, खुद उल्टी पलटी हो जा रही थी। गजब की परफॉर्मेंस करती हैं तुम्हारी नंदे और सास, मतलब भाई मानना पड़ेगा, परफॉर्मेंस में नंबर 1 है तुम्हारी सास और ननद, नहीं है किसी से कम। खैर, वो तो हम सब लोग देखते ही रहते हैं समय समय पे जो उनकी परफॉर्मेंस चलती रहती है। तो अभी बग्गी माँ के पास ही रहेगी, जो कि बहुत अच्छा डिसीज़न है। और मैं तो कह रही हूँ कि आसपास देख लो, ऐसे जगह पे जाने से कोई फ़ायदा नहीं जहाँ पे तुम्हारा, अगर तुम अपने आप को मजबूत कर पाओ तो, अगर तुम वहाँ सर्वाइव कर पाओ तो। लेकिन अगर नहीं कर सकती हो, तुम्हारा ऐसे दिमाग रहेगा, तो भैया कोई ज़रूरत नहीं झूठा बॉन्ड दिखाने का। कि अभी 10 दिन पहले तुम झूठा बॉन्ड का वीडियो बनाई थी ना, कि सास और मेरा ऐसा वैसा बॉन्ड अब आपको फिर से देखने को मिलेगा। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। देखो, तुम किसको दिखाना चाहती हो, सच्चाइयाँ तुमको पता है, तुम्हारे पति को पता है, तुम्हारे घर वालों को पता है। दुनिया समाज को दिखा के क्या मिलने लगाएगा झूठा बॉन्ड। देखो, दुनिया समाज जहान को भी पता है कि ये झूठा बॉन्ड है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। तो झूठा बॉन्ड तुम क्यों दिखा रहे हो? लगातार बार बार झूठा बॉन्ड दिखाया जा रहा है, झूठा बॉन्ड दिखाया जा रहा है। कोई मतलब नहीं इस झूठा बॉन्ड को दिखाने का। तो मेरा तो मानना यही है कि इस झूठे बॉन्ड को दिखाने का कोई सेंस नहीं है। सच्चाई में जियो, एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, एक लाइन ड्रॉ कर दो कि इस लाइन के बाद भैया नहीं, जय राम जी की, वहीं से इतना ही ठीक है, तो वो ज़्यादा चीज़ अच्छी रहेगी। लेकिन ये तुम डेली डेली झूठ फरेब वाले बॉन्ड दिखाओ, उसके बाद फालतू के ड्रामे हों जिसका कोई मतलब नहीं है ना। फिर कुछ दिनों में सच्चाई आ ही जाती है, क्योंकि देखो, जो रियलिटी नहीं है तो वो तो सामने आ ही जाएगा।
रियलिटी होती तो वो ओरिजिनल बना रहता। अगर तुम्हारा वाकई प्यार मोहब्बत था छोटी के साथ, मम्मी के साथ, बड़ी के साथ, तो वो बना रहता। और इस दुख की घड़ी में कोई अकेला नहीं आने देता। तुम लोग अगर जिद भी करते ना, थपड़ाए के कहते ऐसा है, चुप हो जाओ, हम चल रहे हैं, ये होता है। उनको तो मौका था कि एक फॉर्मेलिटी कर दिया, हम चलें, चलो हम चलते, नहीं नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। तो देखो, जैसे उनका कहना था वैसे तुम्हारा मना करना था, वैसे उनका मान जाना था। तमाम तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे लोग होंगे जो दिखावा करना पसंद करते हैं। ये चाहिए, अच्छा ये कर दें, अरे जिसको करना होता कर देता है, पूछता नहीं है। ये चाहिए, जिसको देना होता दे देता, चाहिए पूछता नहीं है। ये होता है तरीका, ठीक है। तो करने वाले और दिखावे वाले चीज़ों में अंतर होता है। और बग्गा बार बार सफाई देना बंद करो। ज़रूरी नहीं है कि इसी जन्म के कर्मा हो, पुराने जन्म के कर्मा भी हम सब भुगत सकते हैं, इस जन्म के भी भुगत सकते हैं। हमने तो किसी के साथ बुरा किया ही नहीं भैया। हम अपने आप को तो अच्छा ही समझेंगे। जाने अनजाने वाली चीज़ें तुम्हें पता है कि तुमने अनजाने में किसी का बुरा किया, या फिर अगर हम किसी का बुरा कर भी रहे होते हैं ना दोस्तों, तो हमें तो यही लगता है कि भैया हम तो बिल्कुल सही हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, क्योंकि इस बंदे ने ऐसा ऐसा किया तो हम सच्चाई का साथ दे के ऐसा कर रहे हैं। पर ईश्वर के नज़र में तो वो गलत होगा ना, तो फिर वो गलत ही रहेगा। अब तुम सफाइयाँ देते रहो, तुम भगवान तो हो नहीं कि तुमने ये बोल दिया कि तुमने गलत नहीं किया तो वो गलत नहीं होगा, है ना। गलत किया है तो गलत होगा। बार बार उसको सफाई देने का कोई मतलब नहीं है, और तुम लोग दिए जा रहे हो, लगातार दिए जा रहे हो सफाई। हाँ, एक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा इन्होंने लिपापोती करी है कि हाँ हम क्या करें, हम वीडियो ना बनाएं, हमको दिखाना था बग्गी को। तो देखो, वो बहुत सेंसिटिव पार्ट था, वो तुम चाहे समझो चाहे ना समझो, इससे कतई कुछ नहीं बदलने वाला। जो गलत है वो गलत है। वो फिल्मांकन करना बेहद शर्मनाक था। ऐसे पार्ट तुम्हें क्यों अपनी बीवी को दिखाने हैं, क्यों डालना है? क्यों अपने मुंह से बोल देते कि जो भी था कठिन टाइम था, बीत गया, तूने निकाल लिया, बहादुरी के साथ कर लिया, तूने जोश दिखाया, ना कि उसका वो तुम डरा हुआ रूप दिखाओगे, ना कि तुम दिखाओगे कि वो रो रही है। तो यहाँ पे तुम जस्टिफाई नहीं कर पाओगे अपने आप को, चाहे तुम जितना सही साबित करो। हाँ, तुमने एक बात बहुत सही कही कि ये तुम्हारा प्रोफेशन है, तो जब कोई दुख में होता है तो इतना जल्दी पगलाता नहीं है, 2-4 दिन रुक जाता है। कोई बात नहीं, तुम यही करोगे यही खाओगे। हमें पता है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर वाला सिर्फ कार्ड के ही लिए था, शादी के लिए तमाम लोग करते हैं फर्जीवाड़ा, तुमने भी किया। ये भी कोई नई चीज़ नहीं, और ना ही तुमने बहुत बड़ा कोई क्राइम कर दिया। देखो, तुम्हारी बीवी तो तुम्हें जानती ही रही होगी, सच जानते ही रहे होंगे कि किससे शादी कर रहे हैं, क्या सीन है क्या सीन नहीं है। तो उसमें मैं तुम्हें नहीं कहूँगी, वो तुम जानो, तुम्हारा घर परिवार जाने, तुम्हारे ससुराल वाले जाने, तुम्हारी बीवी जाने। फिलहाल मियाँ बीवी राजी तो का करेगा काजी, इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। लेकिन तुम ये जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि लोग कह रहे हैं वीडियो काहे बनाए, वीडियो काहे बनाए, तो लोग तो बोलेंगे, और हर किसी को तुम भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, है ना। और लोग ना बोलें इसके लिए तुम रोक भी नहीं सकते हो। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर तुम अपना कंटेंट डालते हो तो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सर्व कर दियो कि अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हो, रिएक्शन के बदले, लाइव के बदले, या कमेंट के बदले, तुम जैसे देना चाहो वैसे दे सकते हो। तो उसके लिए तुम कतई किसी को रोक सकते ही नहीं, ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है कि तुम किसी को रोक दो, हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप मानो या ना मानो, आप कितना भी जस्टिफाई करो कि आप बनाना आपको दिखाना था इसलिए बनाए, वो गलत चीज़ था, और उस चीज़ को तुम सही साबित नहीं कर पाओगे, चाहे जितना घुमाए फिराए के यहाँ पे जस्टिफिकेशन सफाईनामा लेके आ जाओ, नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। वहाँ पे तुम गलत हो, वहाँ पे गलत हो। इतना ज़्यादा उसके मुंह में डाल डाल के कैमरा बताना का ज़रूरी है? जहाँ तुम कह रहे हो कि लोग कह रहे हैं कि कमेंट करके कि वो अपना आए, पूरा खुद अपनी जर्नी बताए, कहाँ से कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो अभी नहीं बताने दूंगा, वो अलग से वीडियो नहीं बनाने दूंगा, मेरे साथ ही वो कुछ चाहे बना ले। तो अलग बनाए या अकेले बनाए, बात तो वही हुआ। वैसे तुम कह रहे थे 5 दिन तक तुमने उसको मोबाइल नहीं दिया, 5वें दिन दिया, तो अच्छी चीज़ है अगर तुम सच बोल रहे हो। पर मुझे पता नहीं क्यों नहीं लगता कि उसने ना ही देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा, और तुमने दिया भी होगा। बाकी तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारे घर वालों की सच्चाई तुम बेहतर समझ सकते हो। और ये जो आज तुमने जो कड़ाकेदार परफॉर्मेंस दी है, खासकर बग्गी, तुम्हें ही बोल रही हूँ मैं, बग्गा तो वही है, बस आ गया सफाईनामा लेके, हमने तो नहीं किया। अरे तुमने नहीं किया, कैसे तुमने नहीं किया, तुम थोड़ी जानोगे, ऊपर वाला डिसाइड करेगा। तुम्हारे घर का यही सही है। तुम्हारी बहन कहेगी लास्ट रिलेशनशिप में, प्रीवियस रिलेशनशिप में मेरी गलती क्या थी?
अरे आज तक तुमको सबको अपनी गलती नहीं समझ आई। अब बग्गा तो अपने आप को पूरा जस्टिफाई कर दे रहा है कि आज तक तो हमने किसी के साथ गलत ही नहीं किया। अरे ये तुम्हें कैसे पता है? ये तो ईश्वर को पता होगा। हमें तो हमारे कर्म सही लगते हैं। हमने अगर किसी से लड़ाई करा, किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए, तो हमें तो लगता है हमने सही किया, हमने अपने बचाव के लिए किया, और बचाव में जो करते हैं वो गलत नहीं होता है। तो हम अगर अपने आप को मार्किंग देने लगे तब तो हम 100% ही देंगे ना बॉस। तो ये चीज़ तो वाहियात ही है बेहद। और हाँ, अपने आप को बेस्ट जीवन साथी का भी अवार्ड बग्गे ने दे ही डाला कि ऐसे टाइम में अगर जीवन साथी साथ ना दे, कहीं ये किसी और को भी टॉन्ट मार रहा था, तो फिर लड़की डिप्रेशन में चली जाती है। वो जितनी बार करवट बदलती थी तो मैं उठ जाता था, जितनी बार उठता था उसके साथ ही उठता था। और ऐसे में सपोर्ट करना बेहद ज़रूरी है। ये जनता को डिसाइड करने दीजिए, अपने आप को बेस्ट जीवन साथी का अवार्ड मत दीजिए बग्गा जी। ठीक है, आप यहाँ पर आए हैं, साथ में आए हैं। स्टैंड तो तब होता जब आप वहाँ पे अपनी बीवी के लिए स्टैंड ले रहे होते। उन अपने जो ठुस करने वाले घर में 3 मेंबर हैं उनसे, यहाँ पर अकेले बैठ के उसी के घर में स्टैंड ले रहे हैं। स्टैंड तब होता जब आपकी बंदी आपके घर में होती है ना, और तब उसके माथे पे सिकन ना होती, तब होता स्टैंड। यहाँ पर आए के बहुत मर्द बन रहे हैं। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। जो आपको लगा आपने बोला, चीज़ें करी। क्या लाइन बोला है! बुढ़ापे में हर कोई चला जाता है साथ छोड़ के, और एंड तक जो साथ देता है वो जीवन साथी होते हैं, है ना। बच्चे भी छोड़ के चले जाएंगे, माँ बाप भी छोड़ के चला जाएगा, जीवन साथी ही साथ रहेगा। बग्गा, इतनी जानकारी कहाँ से आई तुमको? ये जानकारी अभी जैसे तुम काम कराने जाओगे वहाँ तुमको दिमाग में डाल दिया जाएगा। खून की प्यासी, खून की जो रिश्ते वाली बहनें हैं वही ज़रूरी हैं। मम्मी जी ज़रूरी हैं, एकदम टॉक्सिक मम्मी, है ना। जितनी टॉक्सिक परेतिन झुटियंका उतनी टॉक्सिक मम्मी। खैर कहाँ से आवा हो तो पता चला ही है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें सब पता हैं। कुछ डायलॉग बाजी बग्गे ने कुछ ज़्यादा ही कर दी है कि कभी मेरा भी ऐसा टाइम आएगा तो मेरी घरवाली मेरा साथ निभाएगी। उसने प्यार से ऐसे करा। तो भाई अब इसका श्रेय मौसी जी को जाता है। मौसी जी ने सब ने समझाया बुझाया, बग्गे के फेस से पता चल रहा था, और उसने बोला पंडित जी ने जो दिलाया था याद, वो 7 फेरे मुझे याद आ गए हैं कि अब मुझे साथ निभाना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी का साथ निभाता हूँ, घर में भी सबका निभाता हूँ। पैसा भी ज़रूरी, रिश्ते भी ज़रूरी हैं। किसको सुना दिया? बहन को, छोटी को। उसने वैसे बोला था कि मैं भूलूंगी कभी नहीं, पर भूल गई, है ना। तो बग्गा और बग्गी, तुमने बहुत बढ़िया चौवा छक्का मारे हैं, लेकिन वहाँ जाते तुम भूल ना जाना। बाकी जो तुम्हारी आदत है कतई वो मानोगे तो है नहीं, है ना, तो वो तो करते ही रहोगे। बनाओ बनाओ। एंड में जो बात बोली, जिसका जितना रिश्ता उतना उसको दुख हुआ, तो ये बात तो मैं मानती हूँ। जिसका जितना रिश्ता भाइयों का दे रहा था कि भाई देखो, भाई जो बग्गी के थे वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे जब तो उसको वहाँ से निकाल के अंदर से बाहर लाए। तो जिसका जितना रिश्ता उतना दुख जता दिया गया वीडियो में। उसके बाद तो भैया बन रहे हैं, है ना, पनीर के पराठे, उल्लू बनाने के तरीके। बाकी बग्गा तुमने बहुत अच्छा किया है जो किया। मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद लाइव में, फिर आप लोग भी व्यक्त करिएगा अपने जज्बात। चलिए टाटा, बाय बाय।